नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर और इसके आसपास के सक्रिय हनी ट्रैप गैंग के 4 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। इस गैंग के लोग खुद को जर्नलिस्ट यानी पत्रकार और पुलिस के उच्च अधिकारी बताकर लोगों को प्रताड़ित करते थे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें एक युवती ने उनसे दोस्ती की, फिर वो लोग वहां छापा मारते थे। हनी ट्रैप के इस माया जाल में कई भोले भाले लोग शिकार हुए हैं। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के हनी ट्रैप मायाजाल से आखिर कैसे बचा जाए और इस गुनाह की सजा क्या होनी चाहिए। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो हनी ट्रैप का माया जाल, और इस माया जाल को एक तरह से यह माया जाल शिकार बनाता था लोगों को, और भोले भाले लोग इसका शिकार हो जाते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने और श्रीनगर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है। आज इसी हनी ट्रैप को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो भोले भाले लोगों को अपने जाल में बहुत आसानी से फंसा लेते हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ फारूक रंजू शाह जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। कर्नल एसएस पठानिया जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ अभिजीत जसरोटिया जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले फारूक रंजू शाह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जब मामला हनी ट्रैप का होता है तो ये समाज से जुड़ा हुआ मामला है, और हम देख रहे हैं कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया का सहारा लेकर भी जो हनी ट्रैप के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी फारूक रंजू शाह जी, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं आ गई आवाज सही। अच्छा, जो आज का ये मसला है जी हनी ट्रैप का, मैं आपको ये बताऊं, कश्मीर का हुलिया ही बिगड़ गया है पिछले 30 साल में। जी, जब से 90s हुआ तो जो हमारा यूथ था वो हर सर्कमस्टांसिस में उस सिचुएशन को अपने गलत मकासद के लिए काम में लाने लगा था। पहले भी जब यहाँ मिलिटेंसी उरूज पे थे तो ऐसे गैंग्स उठते थे जो लोगों को एक्सटॉर्ट करते थे, गन में जाते थे। कभी वो नकली गन दिखाकर फेरन में पहन कर तो भाई आपको गोली मार दी जाएगी तो हमें रैंसम पैसा लो। तो आज का ये जो है ये इसलिए बड़ा अलार्मिंग है और अप्रिशिएटिंग है फॉर जेएंड के पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्होंने राइटली इस गैंग को बिल्कुल कॉम्प्रिहेंड किया, इनको अरेस्ट किया और इनको अब बाज़ाब्ता एक एग्जाम्पलरी के तौर पर ये तमाम जो नौजवान जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पैसा, क्योंकि हवाला पैसा बंद हो गया कश्मीर में, वो पैसा बंद हो गया जो पार से आता था और बहुत सारा ये हो गया जो, लेकिन नौजवानों की आदतें बिगड़ गई। या तो वो शराब और ड्रग्स में लग गए, और इसके लिए उसमें औरतें भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं, जो ड्रग्स लेती है, शराब लेती है, और बहुत माहौल तबाह हो गया है। तो ये गैंग उसी जो सोशल माशरा तबाह हुआ और जो यहां तबाही की उस एक्सट्रीमिस्ट जो ज़ियाउल हक की इस्लामिक लाइंस पे लोगों को इस्तेमाल किया गया, जहादी तालीम दी गई और अभी तक उनका एनकरेजमेंट हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो इस
माशरे को तबाह करने में ये सिचुएशंस इमर्ज हो रही है कि अब लड़कियां एसपी बनते हैं, एसएसपी बन के वो पोज करते हैं और डर भी नहीं किसी का, वो जर्नलिस्ट बन के या जर्नलिस्ट कनेक्शंस अगर उनके हों भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये तबाही है। और मेरे ख्याल में जो गैंग्स है ये एक मंजर आम पे आई, लेकिन सोशल मीडिया के नाम पर हजारों गैंगे काम कर रही हैं, जो लोगों को डरा रही है, उनको व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रही हैं, थ्रेटनिंग भेज रही हैं, डेथ वारंट्स भेज रही है। इस वक्त भी रिलीजियस के नाम पर, एक्सट्रीमिस्ट के नाम पर आपने जी ये किया, कुफर किया जी, तबाही कर दी जी। मेरे ख्याल में देयर शुड बी ए कैंपेन। मैं बड़ा खुश हूं आपकी चैनल का, और इसमें बड़े मोतबर लोग बैठे हैं, जसरोटिया साहब बैठे हैं, बड़ा मैं देखा था लास्ट टाइम इसकी प्रेजेंटेशन डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था। डिफेंस एक्सपर्ट है, लेकिन इनको देखना चाहिए कि इस सोसाइटी को कैसे आप एक्सट्रीमिस्ट गिल्प से हम बाहर निकालें, क्योंकि उनको एनकरेजमेंट हो रही है। शुक्र है ये गैंग पकड़ी गई। नहीं, बिल्कुल। ये किस तरह से इसको बढ़ावा मिल रहा है और कहां से इसे बढ़ावा मिल रहा है, इसकी जड़ों तक जाने की जरूरत है। कहां से इन लोगों को पुष्टपनाही मिलती है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। मैं कर्नल एसएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, इसकी वजह क्या है? कुछ चीजें तो यहां पर फारूक रंजू शाह ने बहुत तफसील में एक तरह से चीजें बताई, लेकिन इसकी वजह क्या है? नौजवान जो ज्यादातर अब बिगड़ रहे या हनी ट्रैप का जो शिकार हो रहे हैं वो तो अलग है, वो तो मुतासिरीन है, जो शिकार हुए वो तो अलग है, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के गैंग में शामिल होते हैं, तो इसकी क्या वजह है? जी, मैं ये हनी ट्रैप की हम बात कर रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू जेके पुलिस फॉर गेटिंग ऑल दीज क्रिमिनल्स। ये जो हनी ट्रैप का कंसेप्ट है, ये नया कंसेप्ट नहीं है। ये हमारे पास एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। अगर आपको पता होगा कि विष कन्या कंसेप्ट होता था जब राजे रूल करते थे, तो वो जो कंसेप्ट था वो हनी ट्रैप कंसेप्ट था, विद डिफरेंट मोटिव्स, विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज। बट अल्टीमेटली जो मर्दों की जो कमजोरी थी उसको एक्सप्लॉइट करने का रिवाज था जी। अभी अगर हम ये बात करें कि क्या ये पहली बार हुआ, नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। सांबा जो स्पाइक केस हुआ था 1971 के अंदर, और उसके बाद आपने लगातार देखा होगा कि हमारी आर्म फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में ये चीजें बदस्तूर जारी हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है जिसके अंदर पाकिस्तान का हाथ होना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए ये वल्नरेबल लोगों को ढूंढते हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो और एक बार आप उनके ट्रैप में फंस जाते हैं तो फिर आपका बाहर आना बहुत मुश्किल है जी। ये numerous cases are there of such nature. Now the question is, when we talk about this particular case, अभी the JK police and the investigation agencies, they must find out कि इन्होंने कितने लोगों को ब्लैकमेल किया है जी, उसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कितने और दूसरे कितने हैं, और दूसरा इनकी ये हिम्मत कैसे हो गई है, बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के अंदर if people have no fear of the system, आप ये देखेंगे कि ये चीजें बदस्तूर जारी रहेंगी। ये पहले भी कश्मीर में हो चुका है, जम्मू में भी हो चुका है, सो नथिंग न्यू अबाउट इट। बट द क्वेश्चन इज कि व्हेन यू कंबाइन इट विद द नैर्को टेररिज्म, और जैसे हमारी जो प्रीवियस स्पीकर थे जो बात कर रहे थे, और जो शॉर्टेज ऑफ मनी, अभी ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए, पैसे कहां से आएंगे? दे हैव टू लुक फॉर ए शॉर्टकट और सच एन इन्वॉल्वमेंट जहां पे इनको पैसा मिल सकता है। और दूसरी चीज है कि सिस्टम जो है, क्या उसको इतना टाइम लगना चाहिए ऐसे लोगों को नैप करने के लिए, जबकि आपके जो एसएचओ लेवल पे, चौकी लेवल पे आपको सारा पता है कि ये कौन क्या क्या कर रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, वी हैव टू सेंसिटाइज द पीपल, एंड देन अनदर थिंग इज कि इसके लिए हमें स्ट्रिंजेंट लॉज की जरूरत है, और जिसमें ऐसी पनिशमेंट का
शामिल जिस हो तरह से कि ये लोग पठानिया जी जिस तरह से फारूक रंजू शाह जी ने कहा कि इसके लिए ड्रग्स भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, शराब ड्रग्स जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में उसका बढ़ावा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, तो यह भी एक जिम्मेदार है। और मैं इससे आगे बढ़कर सवाल करना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारी भी इसके लिए क्या एक वजह हो सकती है हनी ट्रैप जैसे गेम के लिए और खेल के लिए? फिर की बात करें जिसके अंदर यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत बड़ा कर्स है, और एक फ्रस्ट्रेशन एक यूथ के अंदर आ जाती है जहां पे उसका डिस्क्रिशन खत्म हो जाता है, एंड ही कैन बी इजीली एक्सप्लॉइटेड बाय एनीबॉडी। नाउ द क्वेश्चन इज गवर्नमेंट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट प्रॉब्लम ऑफ ड्रग कंबाइंड विद द अनएम्प्लॉयमेंट? क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं जी। So a serious strategy has to be worked out. People have to be identified. More jobs must be generated, and then let there be stringent, exemplary punishment for such people who are involved either in terrorism or such blackmailing kind of a game which these people are playing. और लोग जो उसके अंदर फंस जाते हैं, जैसे अभी बात जो चल रही थी कि ये इन्होंने जो विक्टिम थे उन्होंने तो बताया नहीं होगा बिकॉज दे आर पार्ट टू इट। वो अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते होंगे कि यार हमारे साथ ये हो गया है, और कहीं से ये खबर आई है, और ये खबर मैं ये बोल रहा हूँ कि पहली बार तो हुआ नहीं है, सो वी शुड नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड अबाउट इट्स हैपनिंग। बिल्कुल। अभी कितनी जगह और ये चल रहा है, जम्मू में चल रहा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, वी डोंट नो। Only one thing has surfaced, but a holistic view has to be taken because this is a very serious problem, and more so when you combine it with the narco-terrorism or drugs menace. So we have to take a holistic approach, make sure such things are curved well in time, और हमारा जो यूथ है उसका जो मॉरल फाइबर है वो पूरी तरह ना टूट पाए। बिल्कुल। मैं अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिजीत जसरोटिया जी, क्योंकि जो ये पूरी वारदात हुई, जो गैंग पकड़ा गया, हनी ट्रैप गैंग जो पकड़ा गया, ये श्रीनगर में ये पकड़ा गया, और श्रीनगर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखिए, सिक्योरिटी के एतबार से देखिए बहुत सेंसिटिव है, और वहां पर इस तरह के गैंग अगर लोगों को हनी ट्रैप का शिकार बना रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक तरह से सवाल उठते हैं। तो इन्होंने कॉल फिर से काटी है, आप एक बार चेक करें। जसरोटिया जी, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक? ठीक है सर, ठीक। मेरा सवाल आपने सुना? अभिजीत जसरोटिया जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपका देखिए जी मोबाइल म्यूट है क्या? अभिजीत जसरोटिया जी। जावेद बेग भी जो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद बेग साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जावेद बेग जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अभिजीत जसरोटिया जी, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जावेद जी की आवाज है ये? नहीं, जसरोटिया जी नहीं बोल रहे, शायद जावेद बेग। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? मुझे तो आ रही है जी। जसरोटिया जी, मेरा सवाल यही था कि श्रीनगर जैसे सेंसिटिव जगह पर हनी ट्रैप के इस तरह के मामले होते हैं तो इस पर सवाल उठते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। देखिए, मैं इसके अंदर एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सराहना करना चाहता हूं अपनी JNK पुलिस का भी, कि एक तरफ जहां पर ये टेररिस्टों के साथ लड़ते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमारी रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ समाज की इन कुनीतियों के साथ भी लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इनको पकड़कर इन्होंने ये चीज प्रूव की है तो ये दिखता है कि ये बेचारे हर समय अपनी ड्यूटी पर, अपने काम पर जो है अग्रसर रहते हैं। अब बात आती है इस जो खासकर हनी ट्रैप की अगर आप बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है जैसे किसी ने कहा कि इसको आप अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़कर देखिए, उसके साथ जोड़ के देखिए, देखिए ये सब चीजें फेक हैं, ये बातें करना भी गलत है। जिसने गलत काम करना है उसको एम्प्लॉयमेंट है या नहीं एम्प्लॉयमेंट है ये मैटर नहीं करता। और जिस देश में आज भी आपको चाइल्ड लेबर के लिए कानून बनाना पड़ रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं लोग ऐसा काम कर देते हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट ये इशू नहीं हो सकता। अब ये इशू कहां से आता है? इशू तरह से आता है कि जब जिन लोगों को शॉर्ट टर्म गेन्स की आदत होती है, किस तरह से हम शॉर्ट टर्म में अपने आप को
पैसे कमा सकें, दूसरे को बेवकूफ बना के पैसे कमा सकें, ऐसे लोग समाज के लिए हमेशा खतरा रहते हैं और हम सबका दायित्व बनता है। और कहीं ना कहीं आज आपने बड़ा अच्छा किया इस टॉपिक पे डिबेट रखकर, क्योंकि हमेशा पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन आज समाज की कुनीति पे बात करना बड़ा जरूरी है और कहीं ना कहीं समाज में लोगों को अवेयर करना बड़ा जरूरी है कि किस तरह से आप लोग पकड़े जा सकते हो इन सब चीजों के अंदर, इस जाल में फंस सकते हो। मैं आपके साथ पिछले दिनों का एक इंसिडेंट शेयर करूं तो एक बेचारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर हुए थे, जिनकी उम्र भी शायद 65-70 साल के करीब होगी, उनके साथ किसी ने वीडियो कॉल कर अश्लील अवस्था में उनके साथ के वो फोटो स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद उन बेचारों को कई महीनों तक उनको ब्लैकमेल करते रहे और आखिरकार उन बेचारों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। इस हद तक इन लोगों ने यह काम किया। फ्रॉड करने वाले के लिए किसी का कोई दीन ईमान कोई मजहब नहीं होता। फ्रॉड करने वाले का मजहब धोखाधड़ी है, किस तरह से किसको उसने ब्लैकमेल करना, बस वही होता है। लेकिन समाज में हम जैसे पढ़े लिखों का और इन चैनल्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं न्यूज 18 JKLH का कि आपने इस इशू को उठाया ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि आप इस तरह की बातों में ना आए और अपना जो है सही तरह से अपना जीवन बिताएं, क्योंकि ये लोग तो हमेशा फिराक में रहेंगे। चोर तो चोरी की फिराक में रहेगा, डाकू डाके की फिराक में रहेगा, तो फ्रॉड करने वाला फ्रॉड की फिराक में रहेगा। लेकिन हमारा दायित्व बनता है, जिनको नहीं पता है, एक चीज और अभी आजकल मैं जिसको देख रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग भी हैं उनके हाथों में भी मोबाइल आ गए, बेचारों को उनको पता नहीं होता फेसबुक का कैसे यूज करना। वो तो बेचारे अपने किसी और चीज के लिए होते हैं और कहीं और फंस जाते हैं। तो यंग जनरेशन तो एजुकेटेड है, लेकिन जो हमारे 60, 65, 70 प्लस है, इनको भी दायित्व बनता है बताएं कि अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं आप इससे बचें, आप अगर कोई और चीज यूज कर रहे हैं उससे बचें, किसी फेक कॉल से बचें। तो ये सब एजुकेशन आज मुझे लगता है यंग जनरेशन से ज्यादा जो 60 प्लस या 65 प्लस है, इनको एजुकेट करने की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, इससे लोगों को होशियार करने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है। जावेद बेग साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल जी, बहुत इस्तकबाल है जावेद बेग जी आपका भी। जावेद बेग जी, क्योंकि हनी ट्रैप ये कोई नया मामला नहीं है या इस तरह के मामले इससे पहले भी होते रहे, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह से जसरोटिया जी बता रहे थे कि अब हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, सोशल मीडिया से हर कोई जुड़ा हुआ है, तो क्या हनी ट्रैप के जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, श्रीनगर जैसी जगहों में भी लोग एक तरह से महफूज नहीं है, तो क्या सोशल मीडिया इसकी एक बड़ी देन है, इसकी एक बड़ी वजह है? देखिए, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया हमें सोशल मीडिया को दोषी नहीं ठहराना है जी, बल्कि ये जो आज के मसले चल रहे हैं, चाहे वो हनी ट्रैप के हो या फिर ऑनलाइन फ्रॉड के, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक माफिया चला रहा है। जैसे अभिजीत जसरोटिया साहब ने कहा कि फोन जब से हाथ में आया और फोन से ही जब से बैंकिंग स्टार्ट हुई, काफी केसेस ऐसे हुए, बल्कि रोज बरोज ऐसे केसेस होते हैं। इनफैक्ट हनी ट्रैपिंग के केसेस, इनफैक्ट मेरे कुछ जान पहचान वाले कुछ दोस्तों के साथ भी ऐसे मसले हुए। फिल वक्त उनको फिर साइबर पुलिस ने काफी मदद की। इनफैक्ट उन जो इस गिरौने कामों में लगे हुए लोग हैं उनको भी पकड़ा गया। लेकिन श्रीनगर में ऐसा क्यों हो रहा है? श्रीनगर में बदकिस्मती ये है कि पिछले कई दहाइयों से यहाँ कश्मीर में गोरख धंधे चल रहे थे। गोरख धंधों में 2006 का जो मोस्ट इनफेमस सेक्स स्कैंडल, जो रैकेट बस्ट हुआ था श्रीनगर में, डाउनटाउन श्रीनगर में, लोगों की आंखें खुल गई थी, क्योंकि उसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे और वो पैसे के लिए ये गोरख धंधा चला रहे थे। जो टेररिज्म के जो पाइपलाइंस थी उसमें भी पैसा ही आ रहा था। उससे लोगों में, कुछ लोगों में, जो आज के डेट में हमारे नौजवान उस ट्रैप में फंसे जा रहे हैं कि हमें शॉर्टकट से पैसे कमाने हैं। शॉर्टकट की वजह से बहुत सारे नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहुत सारे नौजवान जो है ड्रग्स की लानत में फंस गए। अब कुछ नौजवान, जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियां फंस रहे हैं, वो इस हनी ट्रैपिंग के इस लानत में, इसमें मुझे लगता है हमारे समाज को ओनरशिप लेनी चाहिए। हमारा समाज बहुत कमजोर हुआ है पिछले 30-35 साल से। जब सोसाइटी हेल्दी ना हो, वो किसी भी ट्रैप में फंस सकता है, चाहे वो टेररिज्म का ट्रैप हो, नार्को टेररिज्म का ट्रैप हो, या ऑनलाइन फ्रॉड का ट्रैप हो, या फिर ऐसी गिरौने हरकतें जिसे हम हनी ट्रैपिंग, इसमें फंस जाते हैं। इसमें मुझे लगता है गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ एजेंसीज है, सोसाइटी को मिलकर गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसमें सबसे प्राइमरी एजेंसी है जिसपे बड़ा नाज है हमें, जम्मू कश्मीर पुलिस, जैसे अभिजीत भाई ने अभी कहा कि वो मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक तरफ, टेररिज्म के साथ लड़ना दूसरी तरफ, और नार्को टेरर का जो मॉड्यूल आज के डेट में हमारी सोसाइटी में
बिल्कुल पंजे गाड़ रहा है, उनके साथ लड़ते लड़ते अगर ऐसे सोशल इवेंट सोसाइटी में ज्यादा आ गए तो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी बहुत परेशान होने वाली है फ्यूचर में। बिल्कुल इसमें सोसाइटी को बिल्कुल इस पर होशियार रहने की जरूरत है और दूसरों को भी इसके बारे में बताने की जरूरत है। बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं और इसका शिकार हो जाते हैं। मैं फारूक रंजू शाह जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे नौजवान इसका शिकार होते हैं लेकिन वो बताने से डरते हैं, वो अपने घर वालों को, अपने सरपरस्तों को, अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं इन चीजों को। तो कैसे इससे बचा जा सकता है अगर इसके शिकार हुए हैं? फारूक साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। जो बहुत ही आपने मुझसे सवाल किया जी। मैं आपको बताऊं, ये जो आज हनी ट्रैप का मसला हुआ, मेटिन यहां पे एक बहुत बड़ा इशू इमर्ज हुआ और मैं जो अभी इन्होंने बता दिया 2006 का हनी ट्रैप, 2006 का हनी ट्रैप हबकदल में शुरू हुआ, सबीना केस था। जैसे आज ये लड़की हनी ट्रैप में थी, इसी तरह सबीना वाज अ हनी ट्रैप, जिसमें जो आप जस्टिस किरमानी का पढ़ो, जस्टिस किरमानी ने बाय नेम उन पॉलिटिशियंस का नाम लिया, उसमें पुलिस के ऑफिसर्स का नाम है, उसमें टॉप चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स थे और उसमें जर्नलिस्ट विटनेस थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा अलमिया हमारे कश्मीर का कि उस पे उन सबको रादर देन पनिशिंग उनको एनकरेज किया गया, उनको हायर एलिवेशन दी गई। उसमें इवन सीबीआई ने अपील नहीं की और जो सबीना थे उसकी खुदकुशी करवाई गई, जबकि वो मर्डर था। इट वॉज अ मर्डर, लेकिन उसको मरवाया गया, विटनेस गायब किए गए। जो जर्नलिस्ट विटनेस थे उनको ट्रैप किया गया और उनको वो नहीं गए शहादत देने। यहां से केस चंडीगढ़ लिया गया और चंडीगढ़ में अभी तक सीबीआई ने अपील नहीं की, अभी तक। जब जसरोटिया साहब ये नोट करें, अगर हनी ट्रैप का आपको पनिशमेंट देनी है और मॉरल ठीक करनी है, ये दोनों जो 68 का एफआईआर है सदर थाने में, वो मिला लीजिए हबकदल के केस के साथ, जो हनी ट्रैप ऑफ हबकदल टिल आज का हनी ट्रैप, और एग्जाम्पलरी इसमें एक्शन करा लीजिए। डोंट टेक इट आइसोलेशन, ताकि ये सीरीज ऑफ हनी ट्रैप चलता ना रहे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत पुराना मसला है। बिल्कुल पकड़ लिया हनी ट्रैप। बिल्कुल फारूक रंजू शाह जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यह मसला बहुत पुराना है, लेकिन इस मसले से निपटा कैसे जाए, इसे जड़ से कैसे उखाड़ फेंका जाए। मैं कर्नल एसएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, वही सवाल जो मैंने फारूक साहब से किया था कि कैसे इसे समाज से खत्म किया जाए, जड़ से कैसे इसे खत्म किया जाए इस तरह की बुराई को। देखिए अबू जी, अगर एक इंसान के अंदर कमजोरी है उसको कोई ना कोई तो एक्सप्लॉइट करेगा। अभी ये जितने भी विक्टिम हैं, इनको किसी ने इनविटेशन तो भेजा नहीं था कि आप आइए, हम आपके लिए ट्रैप ले कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन अस। ये अपनी कमजोरियों के जरिए ये उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर ये हनी ट्रैप की जो सुविधा मैं बोलूंगा कि ये अवेलेबल थी। अभी जी। इसके अंदर प्लेयर कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो हम मान लीजिए कि एक इंसान है, वो कमजोर है, ही इज परमिटिंग हिमसेल्फ टू बी एक्सप्लॉइटेड। उसके बाद क्या हम ये मान के चुप हो जाएंगे कि उस इंसान की कमजोरी है, सो लेट हिम सफर, और वी हैव टू टेक सम प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल मेजर्स? अभी वो प्रिवेंटिव और रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, जो आदमी ऐसे क्राइम कर रहा है उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि कल को मैं पकड़ा जा सकता हूं, या उसको ये भी तो पता होना चाहिए, जैसे अभी बात चल रही है हबकदल में जो 2006 में हुआ था, जिस तरीके से सीबीआई की रिपोर्ट आ रही है। सो देयर इज अ सिस्टम विच इज सपोर्टिंग सच एलिमेंट्स।
एंड एज लॉन्ग ये सिस्टम जो है उनको सपोर्ट करता रहेगा, आप ये देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं चीजें होती रहेंगी। एक दो जगह जो है पकड़ी जाएंगी और बाकी जगह जहां पे नहीं पकड़ी जा रही है काम धड़ल्ले से चल रहा है। तो अभी ये पैटर्नेज किसकी है और किसने उसको दूर करना है? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इरेडिकेट सच इवल्स एंड क्राइम इन अवर सोसाइटी? दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। इसी सेंसिटाइजिंग पीपल, लोगों को एजुकेट करना, वो सब देखिए किताबी बातें हैं। जहां भी अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर हम मैक्सिको और इसकी आप कोलंबिया की अगर आप इनकी ड्रग हिस्ट्री देखेंगे तो आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि वहां पे अगर ये ड्रग पाब्लो एस्कोबार की अगर हम बात करते हैं, इतना बड़ा ड्रग डीलर था वो, किसकी सपोर्ट से पला? और जिस दिन सिस्टम ने ये डिसाइड किया कि हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल कर्नल अभिजीत जसरोटिया जी, कर्नल एसएस पठानिया जी ने जो बात यहां पर कही कि सिस्टम अगर ठान ले तो चीजें खत्म हो सकती हैं, जड़ से इसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम को इस पर एक कंक्रीट कदम उठाना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल सही बात है। सिस्टम किसी भी चीज को ठान ले तो कोई भी चीज को रेडिकेट किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जिस केस की 2006 की भाभा कत्ल के केस की बात करते हैं वो हमें भी पता है उस समय कहां पर कंप्रोमाइज हुआ, किन किन को बचाने की कोशिश की गई, क्या हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं 5 अगस्त 2019 से पहले यहां पर सिस्टम ही कुछ इस तरह का था। अगर सिस्टम ठीक होता तो क्या कभी आपको लगता है यासीन मलिक, बिट्टा कराटे या शबीर शाह जैसे लोग जिनको नेल्सन मंडेला बना दिया गया, क्या ये मुख्यमंत्री की कुर्सियों के पीछे छिपे रहते? आज किस तरह से सारे के सारे जो है या मीरवाइज फारूक साहब के जो कातिल थे वो किस तरह से बचे रहते? आज सिस्टम को कहीं ना कहीं ठीक किया जा रहा है और सिस्टम काफी हद तक ठीक हो चुका है। जहां तक रही बात इन सब चीजों की, इन इंसिडेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आप ये मानकर चलिए कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक लेटेस्ट चीज आपके बीच में समक्ष लाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू लोग इसको भी जाने। इस तरह का सॉफ्टवेयर आ चुका है कि आपको वीडियो कॉल आएगी, उसमें कोई अपना ही आपका अपना ही कोई है, वो वहां से कॉल कर रहा होगा और आपको कहेगा मुझे ओटीपी दो। आप तो लगेंगे मेरा भाई या मेरे पिता या ये तो ओटीपी मांग रहे हैं, जबकि वो नहीं होता, उसी की इमेज क्रिएट करके आपसे मांगा जाता है। इस हद तक ये लोग अपने टेक्निकली ये यहां तक पहुंच चुके हैं। तो लोगों के अवेयरनेस बड़ी जरूरी है और हम सबका दायित्व बनता है ताकि हम अपने लोगों जो भोले भाले लोग हैं इनको बचा सकें। पुलिस अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, लेकिन अवेयरनेस, मुझे लगता है अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सबको पता है इन सब चीजों से में बच के रहना है तो हम कहीं ना कहीं सोसाइटी को बचा पाएंगे, क्योंकि क्राइम करने वाले, पाप करने वाले या ये नापाक मुल्क हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने से कभी नहीं हटेगा। हमें अपने ही लोगों को दुरुस्त करना है, हमें अपने आप को ही ठीक करना है और समाज में कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये बतानी है कि शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। गलत चीजों में आप जब भी फंसोगे तो उसका जो नतीजा गलत ही निकलेगा। बिल्कुल, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है और इससे कैसे बचा जा सकता है ये लोगों को बताने की जरूरत है। मैं जावेद बेग साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है और पुलिस अपना काम कर रही है, और अगर पुलिस अपना काम नहीं करती तो शायद ये हनी ट्रैप का जो गैंग है शायद ये पकड़ा नहीं जाता। अब सवाल ये उठता है कि समाज में या हम और आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, जो आवाम है, जो लोग हैं, उनकी किस तरह की जिम्मेदारी बनती है इस तरह की बुराई के ताई? साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की इंस्टीट्यूशन को मुबारकबाद देना चाहूंगा। वक्तन फवक्तन उन्होंने पता नहीं कितने मासूम लोगों की इज्जत बचाई, इमेज बचाई और जान बचाई। आज भी ये जो एक गैंग था, मनी ट्रैपिंग का गैंग, पता नहीं ये कितने मासूम लड़के और लड़कियों को तबाह कर दे। उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप और मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। हम हर एक चीज को सरकार पे छोड़ देते हैं। सरकार की जो मुख्तलिफ एजेंसीज है, हम समझते हैं कि उनका काम है। जिस तरह आज के डेट में जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस वादिया कश्मीर में ड्रग्स जो बढ़ रहा है, आए दिन आप खुद देखें, आपकी चैनल से या मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट प्रेस के जो नोट्स आते हैं, रोज कहीं ना कोई लड़का कश्मीर का ड्रग्स के इस लानत में फंसा मिलता है हमें, और सोसाइटी चुपचाप है। मुझे लगता है हमारे जो मजहबी रहनुमा है वो अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं। जो हमारे समाजी रहनुमा है वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे ठीक से। इसीलिए हमारी सोसाइटी दिन ब दिन जो बेसिक फंडामेंटल और फाइबर हमारी सोसाइटी का है वो बड़ा वीक हो गया है, और हम और आप, हम दोनों की जो जिम्मेदारियां हैं हम निभाने में नाकाम हुए। लेट्स टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, वी हैव फेल्ड आवरसेल्व्स, वी हैव फेल्ड आवर सोसाइटी। और कश्मीरियों ने, हमने
हमारी सोसाइटी को, जिसे हम कश्मीर में एक सैक्रेड होली वर्ड से पुकारते थे। जसरोटिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं बीच में। जसरोटिया जी, बीच में बोल सकते हैं आप जी। जी। मैं अबू जी इसमें एक चीज कहना चाहता हूं कि न्यूज 18 बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप अगर इसमें एक चीज करें, हम थोड़ा जिस तरह से होती है ना डिस्कशन होती है लोगों के बीच में जाकर, काफी लोग हम बुला के उसके बीच में 2-3 पैनलिस्ट हो गए, आपका चैनल अपना रोल निभाए। हम कश्मीर में एक कार्यक्रम ऐसा कर सकते हैं, कहीं पर डल के किनारे या कहीं किसी जगह पर एक कार्यक्रम करें, लोग भी हो उसमें, लोग भी अपनी बात करें। JKLH आपका न्यूज 18 उसको लाइव कवर करे, लोग भी अपनी बात करें, हम भी अवेयरनेस करें, ताकि एक अवेयरनेस लोगों के बीच में जाए। एक कार्यक्रम ऐसे कश्मीर में कर सकते हैं, जम्मू में कर सकते हैं, काफी सारे लोग। बिल्कुल आपका ये सुझाव बहुत अच्छा। और अभिजीत जसरोटिया जी, मैं आपको बता दूं कि न्यूज 18 JKLH जम्मू कश्मीर में घर घर देखा जाता है, और आज आधे घंटे हमने कोई पॉलिटिकल या दूसरे इशू को ना उठाकर इस इशू को इसी वजह से उठाया है ताकि जम्मू कश्मीर के हर घर में ये मुद्दा पहुंचे और लोग इससे अवेयर हो कि किस तरह से हनी ट्रैप या इस तरह की बुराइयों से बचा जा सकता है। तो आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन बस लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। कर्नल एसएस पठानिया, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। कर्नल पठानिया जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। I will just give you one example. They say that without fear there is no love. Just compare the crime figures in Saudi Arabia and our country, right, sir? You will get the answer. Thank you very much. तो बिल्कुल सिर्फ होशियार और सावधान रहने की जरूरत है, और क्योंकि इससे अवेयर होने की जरूरत है। हम आप सभी इसका शिकार हो सकते हैं अगर हम अवेयर नहीं होंगे और सावधान अगर नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। कर्नल एसएस पठानिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिजीत जसरोटिया जी, फारूक रंजू शाह जी और जावेद बेग जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बुलेटिन में जुड़ने के लिए। नमस्कार।